So now comes water. Water is a wonder liquid. Water occupies a very large area of the earth's surface and is also found underground. पानी सिर्फ surface पे नहीं है, वो underground भी है. Fresh water is found frozen in the ice caps at the two poles and on snow-covered mountains. The underground water and the water in rivers, lakes, ponds is also fresh. तो जो पानी है वो हमें सिर्फ surface पे नहीं मिलता, underground भी है. जो पानी ग्लेशियर्स में है एक तो वो बहुत फ्रेश है, जो रिवर्स में आता है या लेक्स में है दैट इज़ ऑल्सो फ्रेश वाटर. पानी ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, उन सबको पानी चाहिए होता है. All the reactions that take place within our body and within the cells occur between substances that are dissolved in water. Substances are also transported from one part of the body to another in a dissolved form. तो पानी का लेवल हमारी बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी प्रोसेसेस. अगर आप पानी नहीं पीते तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है. डिहाइड्रेशन के बाद आपकी स्किन जो है वो ड्राई होती है. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स. तो वाटर इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ. अब हम पानी को भी पोल्यूट करते हैं. आपने देखा होगा लोग पानी रिवर के आसपास कपड़े धोते हैं और जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना सारा वेस्ट रिवर्स में थ्रो करते हैं. तो वो हम पानी को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं. और यही पानी कल को हमने ड्रिंक करना है, बिकॉज यही पानी हम ड्रिंक करते हैं. तो अगर हम इसी पानी को पोल्यूट कर देंगे तो हम क्या पिएंगे? ऑफ कोर्स. तो ये वाटर पोल्यूशन जो है इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी यूज़ on our farms. Sewage from various towns and cities और जितने भी वेस्ट फैक्ट्रीज़ के आते हैं वो रिवर्स में डंप किए जाते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी वेस्ट आप डंप कर रहे हो उसको पहले आप ट्रीट कर लो. विदाउट ट्रीटमेंट अगर आप सीधे ही रिवर्स में डाल रहे हो, कल को वही पानी हम पी रहे हैं तो उससे हमें डिजीजेस हो रही हैं और जो हमारा नेचुरल बॉडी है, जो नेचुरल रिसोर्स है, वो पोल्यूट हो रहा है. Any change that reduces the amount of this dissolved oxygen would adversely affect these aquatic organisms. और अगर हमारा पानी पोल्यूट हो रहा है तो पानी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में रह रहे हैं, वो भी पोल्यूट हो रहे हैं. कैसे? बिकॉज ऑक्सीजन जो हमारे पानी का है वो रिड्यूस हो रहा है. अगर ऑक्सीजन पानी में नहीं होगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी फिश हैं, जितने भी वेल्स हैं और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट होगी बिकॉज उनके पास ऑक्सीजन नहीं होगा ब्रीथ करने के लिए. तो नेक्स्ट टाइम यू डंप any of your waste into the river or your lakes or the ponds nearby, do remember कि life exists there as well. वहाँ पे भी लाइफ है और जिससे ऑक्सीजन चाहिए. अगर हम पोल्यूट कर देंगे वाटर बॉडीज़ को तो वो ऑक्सीजन अपना कहाँ से लेंगी? Then comes minerals. हमारी सॉइल में मिनरल्स हैं. The outermost layer of the earth is called the crust and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms. हमारी अर्थ का जो outermost crust है उसमें बहुत सारे minerals हैं. ये minerals हमारी लाइफ के लिए बहुत important है. Over long periods of time, thousands and millions of years, the rocks at or near the surface of earth are broken down by various physical, chemical and some biological processes. तो जितने भी ये rocks हैं ये break down हुए हैं. break down होने के बाद जो इनका एंड प्रोडक्ट है इज़ द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल्स. तो जितने भी रॉक्स थे वो ब्रेक डाउन हुए एंड देन वी हैव दिस सॉइल. जो सॉइल है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसके साइज़ के ऊपर. द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन इट. जब हम सॉइल की क्वालिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसका जो सॉइल के पार्टिकल के साइजेस क्या हैं, उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं. The mineral nutrients that are found in a particular soil depends on the rocks it was formed from. तो कोई भी सॉइल की अगर हम मिनरल कंटेंट की बात करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से रॉक से बना हुआ है. The nutrient content of a soil, the amount of humus present in it and the depth of the soil are some of the factors that decide which plants will thrive on that soil. तो अगर हम सॉइल की क्वालिटी की बात करें, बिकॉज प्लांट्स जो है वो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं, तो सॉइल में ह्यूमस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है या न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल का ओवरऑल जो है वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज जितने भी प्लांट्स हैं वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पाएंगे.
और इससे हम ये भी डिटरमाइन करते हैं कि कौन से प्लांट कौन से सॉइल के ऊपर ग्रो करेंगे एज पर द डिमांड ऑफ द प्लांट, बिकॉज प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ. एज पर द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल प्लांट्स विल ग्रो. सो नाउ कम्स वाटर साइकिल. फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल क्या होता है, जिसका कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. और वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं अभी हम. तो वाटर साइकिल कैसे चलता है, ये हमारा सरफेस वाटर है, दिस इज द ग्राउंड वाटर. सन, ये हमारा सन है. सन जब हमारी अर्थ को हीट करता है तो वाटर, ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर ले लो, वो इवेपरेट होता है. इवेपरेशन होती है वाटर की. इवेपरेशन के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं, दे कैरिड अवे बाय द एयर, वो हमारे ऊपर जाते हैं. एंड देन यहाँ पर इवेपरेशन हो रही है एंड देन कंडेंसेशन होती है ऊपर. कंडेंसेशन होने के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ ईदर रेन और स्नो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें भी ट्रांसपिरेशन होती है. ट्रांसपिरेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीफ ऑफ अ प्लांट टू द एटमॉस्फेयर, उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं. प्लांट क्या करता है, पानी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. वैसे भी तो उस तरह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स उसकी लीफ पे होते हैं वो भी इवेपरेट होते हैं, जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. और जो हमारी एनिमल्स हैं वो भी रिस्पायर करते हैं. इस तरह से जो है हमारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है. एंड दिस इज़ हाउ द वाटर साइकिल वर्क्स. तो वाटर साइकिल में अभी हमने क्या पढ़ा कि जितना भी सरफेस वाटर है वो इवेपरेट होता है, बिकॉज सन की हीट से वाटर वेपर्स बनते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो कंडेंस होते हैं, दे फॉर्म एंड दे फॉल बैक. वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है, उनकी लीव्स से जो वाटर है वो इवेपरेट होता है. और सिमिलरली जो एनिमल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, एंड दैट्स हाउ दे पार्टिसिपेट इन दी वाटर साइकिल. सो दिस इज हाउ अ वाटर साइकिल गोज ऑन.